नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने सैटेलाइट्स के बारे में देखा था और हमारा जो एकलौता सैटेलाइट है अर्थ का मून, उसके अलग अलग नेम के बारे में पढ़ा भी था। तो आज हम देखेंगे स्टार्स के बारे में। हम सबको पता है स्टार किसे कहते हैं, स्टार दिखने में कैसे होते हैं, सब कुछ हमें पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिटेल स्टार्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्स आर लुमिनस सेलेस्टियल बॉडी वी रेगुलरली सी इन द नाइट स्काई। स्टार जो है लुमिनस सेलेस्टियल बॉडी, हम सबको पता है लुमिनस किसे कहते हैं और नॉन लुमिनस किसे कहते हैं। लुमिनस मतलब उसकी खुद की अपनी लाइट है, तो स्टार्स जो है वो सेलेस्टियल बॉडी तो है, लेकिन लुमिनस सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी खुद की लाइट है और उसे हम हर रोज़ रेगुलरली हम उसे देख सकते हैं। कब? तो कि नाइट स्काई में, यानी कि रात में हम आकाश में देखेंगे तो हमें स्टार्स देखने को मिलेंगे। दे गिव आउट देयर ओन लाइट एंड आर मेड ऑफ मेनली हाइड्रोजन। ये अपनी खुद की लाइट को देता है और ये किससे बना हुआ होता है? तो कि हाइड्रोजन से। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ अ स्टार रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सेंटर, स्टार्स में जो सेंटर पॉइंट होते हैं वहाँ पे उसका टेम्परेचर 2 to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हाई होता है। This high temperature result in the melting and combining of hydrogen atom to form a heavier gas called helium. हमने बोला कि स्टार्स हाइड्रोजन गैस से बना हुआ होता है, उसके बीच में टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो जो हाइड्रोजन गैस है वो मेल्ट होता रहता है और मेल्ट होके ज़्यादा हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हेवियर मेटल बन जाता है। कौन सा मेटल? तो कि हीलियम बन जाते है। जो वो हेवियर गैस को क्या कहते थे? कि हीलियम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइट एंड लाइट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस प्रोसेस के दरमियान बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी और बहुत सारी हीट एनर्जी रिमूव होती है और इसी लाइट एनर्जी की वजह से हमें जो स्टार्स, दिस मेक स्टार्स एमिट लाइट, इसी की वजह से स्टार्स में से लाइट निकलती है। किस वजह से? तो कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए। वी सी स्टार्स इन अ ग्रुप इन द स्काई। हम स्टार्स को देखते हैं किस में? तो कि ग्रुप्स में देखते हैं। कहाँ? तो कि आकाश में जब हम स्टार्स को देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं। दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड गैलेक्सी। ये जो ग्रुप्स होते हैं उसे कहते हैं गैलेक्सीज। देर आर अबाउट 100 मिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में 100 मिलियन गैलेक्सी अवेलेबल है। ईच गैलेक्सी कंटेन अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी अवेलेबल है और एक एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स भी प्रेजेंट है। Hence the total number of stars in the universe is approximately 10,000 billion। यानी कि 100 बिलियन गैलेक्सी और एक एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने? तो क्या 10,000 बिलियन स्टार्स अवेलेबल है। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे और आकाश गंगा। हमारी गैलेक्सी का जो नेम है क्या? तो कि मिल्की वे अथवा तो आकाश गंगा। इट इज़ अ ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट दैट लुक्स लाइक ए ट्रेल ऑफ मिल्क स्प्रेड अक्रॉस द स्काई। ये बहुत बड़ा ब्रॉड बैंड यानी कि बहुत बड़ा बैंड ऑफ लाइट है जो दिखने में कैसा? तो कि जैसे कि मिल्क हो तो मिल्क कैसे स्प्रेड हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह पूरे आकाश में ये जो स्टार्स है वो एकदम फैला गए हैं, दिखने को ऐसे देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड ए लाइट ईयर। यानी कि एक ईयर में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होगा? तो कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये डिस्टेंस है। The stars that we see with unaided eyes are thousands of light year away from us। यानी कि जो स्टार्स हम देखते हैं अपने आँखों से वो हमसे thousands of light year दूर तक है। यानी कि 1 लाइट ईयर का मीटर इतना है तो thousands of light year मतलब इतने दूर डिस्टेंस पे वो स्टार्स होते हैं जो हम यहाँ नीचे से देख रहे होते हैं वो। स्टार्स appears to move from east to west because of rotation of the earth from west to east। स्टार्स हमें दिखने में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसीलिए। तो इसकी एक एक्टिविटी आपको समझाई गई है 15.1 में, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप क्या कर रहे होगे? तो कि वेस्ट टू ईस्ट। अब हमें पता है नीचे क्या है? तो कि साउथ, ऊपर नॉर्थ, ईस्ट और
वेस्ट। अब आप क्या करोगे तो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करोगे, इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो आपको जो ये बाहर की जो चीज़ें हैं वो इस साइड जाते हुए आपको दिखाई देगी। तो यही वजह है कि जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते, मूव करते हैं। यही एक्टिविटी में समझाया गया है। उसके नीचे है तो क्या ऑल्थो ऑल स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देयर इज अ वन स्टार नियर द अर्थ एक्सिस दैट अपीयर्स स्टेशनरी। हमने तो देख लिया कि सभी स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट में मूव करते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टार है जो स्टेशनरी है। उस स्टार को क्या कहते हैं? जो अर्थ एक्सिस के एकदम बाजू में है वो स्टार स्टेशनरी दिखाई देता है, उस स्टार को कहते हैं पोल स्टार अथवा तो पोलारिस अथवा तो ध्रुव तारा। ये जो स्टार्स है वो स्टेशनरी एक ही जगह पे है क्योंकि वो अर्थ एक्सिस के बाजू में है। उसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। अम्ब्रेला है, हमें एक अम्ब्रेला लेना है और उसके अलग अलग उस पूरे अम्ब्रेला में क्या कर देना है तो क्या स्टार्स को ड्रॉ कर देना। तो स्टार्स को वहाँ पे क्या कर दोगे तो क्या चिपका दोगे अलग अलग स्टार्स को। और एक स्टार है जो आप उसके बीच में रोड में, आप उसके जो बीच में जो रोड होता है वहाँ पे चिपका। अब आप उस अम्ब्रेला को रोटेट करोगे तो आपको सभी स्टार्स मूव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो बीच का स्टार है वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो सेंटर में है इसीलिए। तो यही वजह है कि पोल स्टार है वो एकदम स्टेशनरी रहता है। उसके बाद है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या है तो हमें पता है, एक अगर आपने कभी भी स्काई में देखा होगा तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग पैटर्न में आपको स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो पैटर्न्स है अलग अलग उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। देखते हैं। सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार्स सीम्स टू फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई। यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स को एक पैटर्न में दिखाई देते हैं हमेशा। उस पैटर्न को वो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स पैटर्न में जो ऑरेंज होके स्काई में होते हैं उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। मोस्ट कॉन्स्टलेशन आर नेम्ड आफ्टर एनिमल्स एंड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। और इन सभी कॉन्स्टलेशन को नाम भी दिया गया है किसके ऊपर तो एनिमल्स के ऊपर और कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर भी। जिन्होंने इन सबको फाइंड किया हो उनके अनुसार भी नाम दिए गए हैं। देर आर 88 कॉन्स्टलेशन डिस्कवर्ड सो फार बाय एस्ट्रोनॉमर्स। यानी कि दूर दूर तक कितने फाइंड किए हैं कॉन्स्टलेशन तो के 88। किसने तो के एस्ट्रोनॉमर्स ने। लेट अस नो मोर अबाउट सम वेल नोन कॉन्स्टलेशन। अब कुछ जाने पहचाने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर दिखने में कैसा होता है तो क्या बिल्कुल इस तरह, 4 इस तरह स्क्वायर में और 3 इस तरह लाइन में। ये जो 7 स्टार का जो पैटर्न है जो इस तरह से इस पैटर्न में अरेंज होते हैं उसे कहते हैं उर्सा मेजर अथवा तो बृहद सप्तऋषि। और हम गुजराती में अगर आपने अपने पेरेंट्स के पास सुना होगा तो हम सातरखी भी कहते हैं जिसमें 7 स्टार्स होता है इसलिए। तो कि उर्सा मेजर कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स अरेंज्ड इन पैटर्न रिजेंबलिंग ए बिग स्पून। इसमें 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं एक पैटर्न में। दिखने में वो पैटर्न किस तरह होता है तो कि एक बड़ी सी स्पून के जैसा उसका पैटर्न होता है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ ए लेडर एंड 4 इन अ बर्ड। तो ये जो स्पून आकार है उसमें 3 स्टार्स जो वो लेडर में होता है और 4 है वो बाउल में होता है और दिखने में स्पून आकार में दिखता है। उसके बाद है उसका और तो कि उर्सा मेजर इज ऑल्सो called a big dipper as the word dipper in olden days meant a large spoon। उर्सा मेजर को बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो वर्ड डिपर है उसका मीनिंग पहले के ज़माने में इसका मीनिंग क्या होता था तो कि बड़ी सी स्पून यानी कि बड़ी चमची जो वाटर ड्रिंकिंग करने में यूज़ होता था पानी पीने में। Ursa Major is also known as the Great Bear because along with several other faint stars it forms the shape of a bear। और इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बाकी दूसरे फेंट स्टार यानी कि चाके जो स्टार्स होते हैं जो कम दिखाई देते हैं उस स्टार्स के अनुसार इसका जो शेप है वो एकदम बियर आकार में भी दिखाई देता था। ये जो हमने 7 स्टार देखे वो तो ब्राइट स्टार है, लेकिन उसके आजू बाजू में जो भी वो स्टार्स होते हैं जो एकदम कम दिखाई देते हैं जो चमकते कम है उनको कंपेयर करेंगे तो उसका आकार एकदम बियर शेप में होता था, इसलिए इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है।
पोल स्टार कैन ऑल्सो बी लोकेटेड विथ द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर. A straight line drawn through the two stars at the top of the Ursa Major passes through the pole star. Ursa Major is visible in the northern part of the sky from April to September. हमने बोला पोल स्टार जो होता है वो स्टेशनर होता है, वो भी उर्सा मेजर की हेल्प से मदद से देखा जा सकता है कि वो स्टार कहाँ पे है. उर्सा मेजर के जो ऊपर के जो दो स्टार्स है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि ये है उर्सा मेजर, उसके ऊपर के जो ये दो स्टार वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ पे जाके टच होगी, तो क्या पोल स्टार्स को टच करेंगी. और उर्सा मेजर कहाँ किस साइड में दिखाई देता है, तो कि स्काई के नॉर्थन पार्ट में, और वो भी कब, तो कि अप्रैल टू सितंबर में ये साइन हमें दिखाई देता है. उसके बाद है उर्सा माइनर. माइनर मतलब छोटा, उसको लघु सप्तऋषि भी कहते हैं. तो कि उर्सा माइनर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स इंक्लूडिंग द पोल स्टार. ये जो स्टार्स होते हैं, ये जो लघु माइनर अर्थात लघु सप्तऋषि अर्थात तो उर्सा माइनर, ये भी 7 ब्राइट स्टार्स के ग्रुप से बना जाता है, जिसके अंदर पोल स्टार भी इन्वॉल्व होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेसर बियर एंड इट इज़ वेरी फेंट एंड डिफिकल्ट टू स्पॉट. इसको लेसर बियर भी कहते हैं. उर्सा मेजर को ग्रेट बियर और उर्सा माइनर को लेसर बियर. और ये बहुत फेंट मतलब कम दिखाई देता है, इसकी वजह से इसको स्पॉट आउट करना यानी कि इसको देखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. यानी कि हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते कि ये जो उर्सा माइनर है वो किस जगह पे है, कौन सी डायरेक्शन में है. उसके बाद है ओरियन, जिसको व्याधा और मृगा भी कहते हैं. Orion looks like a hunter and is one of the most significant constellation in the sky. Orion जो है वो एकदम हंटर की तरह दिखता है और ये एकदम स्काई के जो कॉन्स्टलेशन है उसमें से बहुत जाना पहचाना है. इट इज़ ऑल्सो हैज़ द 7 और 8 ब्राइट स्टार. इसमें 7 अथवा तो 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं. द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर. इसमें जो 3 बीच के जो स्टार्स है वो हंटर के बेल्ट की तरह एक्ट करता है. 4 स्टार्स अपीयर्स टू बी अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ क्वाड्रीहेड्रल. और जो 4 स्टार्स होते हैं वो क्वाड्रीहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज जैसे दिखते हैं. द स्टार सिरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन. एक स्टार है जो सबसे चमकदार स्टार है आकाश में, स्काई में, जिसका नाम है सीरियस. वो एकदम ओरियन के नज़दीक में लोकेट हुआ होता है. A straight line passing through the 3 middle stars of the Orion leads to the star Sirius. अगर ये जो बीच में जो 3 स्टार्स है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एकदम सीरियस को जाके टच करेंगे. ओरियन इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर सीजन इन द लेट इवनिंग. विंटर सीजन में अगर लेट इवनिंग मतलब जब इवनिंग टाइम होता है उसके थोड़े देर के बाद लेट में इवनिंग के लेट टाइम में जब आप देखोगे तो अब आपको ये दिखाई देता है. उसके बाद है लास्ट कैसियोपिया, जिसको हम शर्मिष्ठा भी कहते हैं. दिस कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ 5 बिग ब्राइटर स्टार्स एंड सेवरल स्टार क्लस्टर. ये जो क्लस्टर है, ये जो कॉन्स्टलेशन है जिसमें 5 ब्राइट स्टार अवेलेबल होते हैं और उसके साथ साथ स्टार्स का क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स भी प्रेजेंट होते हैं. द ब्राइट स्टार्स आर अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ W और एन M. इसका जो आकार होता है वो एकदम W अथवा तो M आकार में होता है. इट इज सीन नियर द पोल स्टार. ये पोल स्टार के नज़दीक में दिखाई देता है. कैसियोपिया इज विजिबल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन द नॉर्थन स्काई. यानी कि नॉर्थन स्काई में आप अक्टूबर के मंथ में देखोगे तब आपको ये वाला कॉन्स्टलेशन आकाश में दिखने को मिलेगा. तो ये अलग अलग कॉन्स्टलेशन हमने देखे जो बहुत जाने पहचाने हैं. वैसे तो बहुत ज़्यादा है जिसमें से हमने कुछ के बारे में लर्न किया. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे.